और भाभी पता नहीं यहाँ पर हैं या घर पर हैं, जहां भी हो अल्लाह उनके इंतजार की शिद्दत को लंबा ना करिएगा, बस इसका ख्याल रखिएगा। इदरीस साहब बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत कमेंट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। ऐसे जिंदा दिल लोग बैठे होते हैं मुशायरों में तो मुशायरे में जिंदगी आती है। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत खूबसूरत सी शाम जो धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही है। एक बड़ी भीड़ यहाँ बैठी हुई है। मेरा ख्याल है कि जनवरी में आया हुआ था मैं जुबैल शिबली साहब के मुशायरे में स्पार्क ग्रुप के, और उसके बाद महज 3-4 महीनों के अंदर फिर से शकील साहब और रशीक साहब माशाल्लाह क्या जवान आदमी हैं, और सरकते सरकते तुराज के पास में चले ही गए। मतलब ये मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे पड़ोस में बैठे थे, फिर कई बार कसमसाए, और फिर उसके बाद मतलब अच्छा इस उम्र में भी आकर के बस आदमी को लगता है कि चलो कुछ नहीं, कम से कम जुल्फें तो औरतों जैसी हैं, तो इसलिए ही करीब बैठ लिया जाए। मतलब ये अजीब आदमी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कल से जब से मिला हूं मैं इनसे, इमरान भाई ये वाला रोमांटिक वाला सुनाना, ये वाला सुनाना, तो मैंने पूछा कि चच्ची कहां पर हैं, तो उन्होंने बताया वो इस समय लखनऊ में है। मैंने कहा तभी आपके अंदर से इतनी आवाज निकल रही है, वरना हिम्मत नहीं थी आप में। तो बहुत जिंदा दिल आदमी है। अल्लाह ये शाम थोड़ी सी और बेहतर हो सके। मैं कोशिश करता हूँ 3-4 महीनों में फिर से वापसी आप सबकी मोहब्बतों के बीच, ये बिहार अंजुमन की कोशिशें, और आने का सिर्फ एक छोटा सा जैसे होता है मकसद भी ऐसा था, और बात भी ऐसी आन पड़ी थी कि पिछले दिनों जब मैं शिबली भाई के प्रोग्राम में आया हुआ था, तो उस वक्त बिहार अंजुमन के बहुत सारे दोस्त मिले, और मेरे कॉलेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उन्होंने खुद से पहल करके कहा कि इमरान भाई हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका एक हिस्सा बने। फिर जब इन्होंने ये प्रोग्राम प्लान किया कि डाइन टू एजुकेट, बच्चों के लिए एक प्रोग्राम, तो मैंने कहा कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता हूं, और खुद से मैंने पहल करके मैंने कहा मैं आऊंगा इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में, मैं आपके बीच में हाजिर हूं। ये आपकी मोहब्बतें हैं। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। शुरू करता हूं 4 मिसरों से अपनी बात। जी मोहब्बतें। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, आप पहुंच जाएंगे, आप बहुत समझदार बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ता हूं सुनेगा। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उनको दौरों से कहां फुर्सत है। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप सब पहुंच जाएंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, अजीब अजीब मंजर देख रहा है ये देश। एक प्रधानमंत्री मिले थे, साइलेंट मोड पर थे, एक साहब हैं फ्लाइट मोड पे रहते हैं, नीचे ही नहीं उतरते हैं जमीन में। और कभी कभी तो मुझे हैरत होती है कि सोशल मीडिया पे उनकी ऐसी भी तस्वीरें शेयर होती हैं कि वो दूरबीन लेकर के तलाश रहे हैं कि दुनिया में कौन सा मुल्क बच गया है जहां जाया जा सके, और अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में कुछ नए मुल्क बनाने पड़ेंगे उनके घूमने के लिए। मतलब कमाल, अल्लाह कमाल के इंसान है। पढ़ता हूं सुनिएगा। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उनको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। और कितना अभिमान कर रहा है वो, कितना अभिमान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो। देश डूबा है कर्ज में लेकिन, देश डूबा है कर्ज में लेकिन, दान पर दान कर रहा है वो, दान पर दान कर रहा
है वो, दान पर दान कर रहा है वो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पीछे अभी भी जो खाने पीने का सिलसिला चल रहा है, अगर हो सके तो प्लीज उसे बंद कर दें, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खुद भूखे हो तो जल्दी किसी को खाते पीते नहीं देख पाते। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, ये सच है कि मैं भूखा हूं, तो मुझे लग रहा है कि पीछे कोई खाता रहे और मैं यहां चिल्लाता रहूं तो अच्छा नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि वो सिलसिला बंद कर दिया जाए। और इधर से रशीक साहब और शकील साहब, अंदलीब साहब, इन सारे लोगों, जिया साहब, इन सारे लोगों की मोहब्बतें आपके बीच हाजिर हो। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। एक अजीब दौर है, आप लोग तो बड़ी मुकद्दस जगह हैं। हम जहां थे पिछले दिनों, अल्लाह ने जरा सा जमीनों में हलचल सी भेजी, पूरी दुनिया कांप सी उठी। लेकिन ये दौर ऐसा है कि हम ऐसी खबरों को भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चटखारे लेकर के भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोगों से। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये जो कुदरत की मार है जी, ये जो कुदरत के इशारे हैं, हम समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और इसे सियासत से जोड़ने की कोशिश करता हूं, और अगर लगे कि मैं अपने तेवर तक आ पाया हूं तो आप सबकी मोहब्बतें मिले। बीच में जो कुछ बच्चे टहल रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा भाभियों से कि इन्हें चुप करा लें, इन्हें बिठा लें अपने पास। हालांकि बच्चों को चुप कराना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो बच्चों की क्या बिसात है। तो बेहतर होगा कि इन्हें अपने पास बिठा लें। और माशाल्लाह, अच्छा, आज के दौर में भाभियां भी इतनी समझदार हो गई इदरीस भाई, कि वो रशीक साहब जैसे एक इंसान के पास एक अनजान नंबर से कॉल आई, हेलो कौन बोल रहे हैं, तो इन्होंने अपना नाम बताया। बोले आपकी बीबी हैं? बोली नहीं मेरी बीबी तो नहीं है। तो उसने कहा अच्छा, नास पीटे में शाम में घर आ रही हूं तो बताती हूं मैं तुम्हारी बीबी ही बोल रही हूं। रशीक साहब डर गए। 2 घंटे बाद फिर एक अनजान नंबर से कॉल आई। बोले हेलो कौन बोल रहे हो? फिर उन्होंने अपना नाम बताया। बोले अच्छा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। तो बोले अच्छा, मैंने सोचा मेरी बीवी बोल रही है, मैं इसलिए डर के मारे नहीं बोल रहा था। तो उसने कहा, फिर कहा अच्छा, नासपीटे में घर आती हूँ तो बताती हूँ मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ। तो ये भाभियां भी बड़ी समझदार हो गई हैं माशाल्लाह। गुजारिश है कि बच्चों को बिठा ले। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये कुदरत की मार, ये कुदरत के इशारे, समझने वाले समझ रहे हैं, बड़े सलीके से समझ रहे हैं। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। अभी तक सारे लोग मुशायरे के मूड में नहीं आए। थोड़ी देर मतलब उस मूड में आ जाइए। बहुत दूर का सफर तय करके हम आपके बीच में आए हैं, इतना लंबा सा सफर। और शकील साहब ने ऐसी फ्लाइट चुनी कि सफर कर रहे थे, आखिरी सफर कर रहे थे, पता भी नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी आपके बीच में हाजिर है। तो थोड़ा सा और बेदार हो जाएंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। पढ़ता हूं, सुनेगा। थोड़ा सा एक बार सारे लोग मूड बनाए, मुशायरे का माहौल बनाए। एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे हुक्म दे। मैं पढ़ता हूं कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में
होती है। अब मिसरे सच्चे लगे तो बताए मुझे सुनकर के दम्माम। अज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। और बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बोली लग रही है देश में, कपड़ों की बोली लग रही है, उतारे गए कपड़े की बोली लग रही है। और एक ऐसा फिक्स मैच है कि बोली लगते लगते कई करोड़ में पहुंच जा रही है। कुछ दलाल हैं जो पहले से फिक्स हैं, उन्हें यही काम करना है। लेकिन मुझे हैरत तो यह है कि एक उतरन के लिए करोड़ों की बोली लगाने वाले लोग उस वक्त कहां गायब हो जाते हैं जब छत्तीसगढ़ में बीएसएफ और सीआईएसएफ के मारे गए जवानों की वर्दियां कूड़े के ढेर में पड़ी रहती हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता। इस पूरे खेल का जो मुखिया है, जो सरगना है, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत पर भी गम नहीं होता। उसे अब सैनिकों की मौत पर भी गम नहीं होता कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। उस कारोबारी के नाम जिसने पता नहीं उसमें कौन से सुरखाब के पर्दे के लिए करोड़ रुपए लगाए, 4 करोड़ समथिंग। मैं उसके नाम में मिसरे करता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, अब छू जाए बात तो मेरा साथ देना। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। और तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला। अजीब खुशफहमी पाले हुए इंसान, इतनी खुशफहमी पाले हैं साहब कि कभी कभी वो भाषण देते रहते हैं शिबली भाई, तो ऐसा लगता है कि भाषण में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं चाहता तो प्रधानमंत्री तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भी बन सकता था, लेकिन मैं तो ये सोच के प्रधानमंत्री नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। इतनी खुशफहमी पाले हुए इंसान। मैं मिसरे पढ़ता हूं और अगर लग जाए कि सच्ची बात है तो मेरी शायरी कैसी है मुझे उस पर कोई तबसरा नहीं करना, लेकिन मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ जरूर दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं
जब हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो कहा गया कि इमरान साहब अब लहजा नर्म कर लीजिए, तेवर थोड़े ढीले कर लीजिए, क्योंकि वक्त बदल चुका है। तब हमने बड़ी हिम्मत से कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कि तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला। एक इलेक्शन हुआ, पढ़ता हूं सुनिएगा। तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला, तुम्हें ये लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला, तुम्हें ये लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला। दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाई थी, दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाई थी, उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला, उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला। अभी ऐसा लग रहा है उस मूड में आप आ नहीं पाए हैं, जैसा जैसा सुनने के लिए आप बदनाम हैं या मशहूर हैं। थोड़ा सा आप सब भी उस मूड में आए। जी जी, बस थोड़ा सा आप सब और बेदार हो। जो अगली सफों में जो लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं कि ये बड़े लोग हैं, और बड़े लोग जल्दी कोई काम खुद नहीं किया करते हैं। बहुत सारे काम है जिसे करवाने के लिए घर पे नौकर रखा करते हैं, लेकिन आज मैं जानता हूं कि आज अपने दायरों से निकल करके आप आए हैं, आप अपनी खोल से बाहर निकल करके आए हैं। तो आज दाद देने के लिए और ताली बजवाने के लिए तो कोई नौकर आप लोगों ने रखा नहीं है। आज कोशिश करिए कि आप सब भी थोड़ा सा दाद वाद दे सकें तो अच्छा रहेगा। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला, तुम्हें ये लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला, तुम्हें ये लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला। बहुत बदल रहा है बिहार माशाल्लाह। ये बैनर देखिए, इसे देख के लगता है कि वाकई बिहार कितना बदल रहा है। वरना बिहार तो वो बिहार हुआ करता था साहब कि एक साहब बिहार गए दावत में अपने रिश्तेदार के घर, तो रिश्तेदार बड़े माशाल्लाह रशीक साहब जैसे जबरदस्त चौधरी टाइप के आदमी थे, अंदर से बंदूक लेके निकले। रिश्तेदार को देखते ही हवा में 2 फायर किया, तो वो रिश्तेदार डर गया, बोला चौधरी साहब ये क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नौकर को 2 चाय का ऑर्डर दे रहा हूं। तो ये बिहार हुआ करता था माशाल्लाह। लेकिन बिहार बदला कितना है। बिहार के बदलने के नाम एक बार जोरदार ताली बजाए। अल्लाह करे ये बदलाव आगे भी दिखाई पड़े। और मैं सैल्यूट करता हूं जनता परिवार को जो मिल करके लड़ने की एक मुहिम उन्होंने शुरू की है। अगर 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 इस आंधी को आपने बिहार में रोक लिया तो इंशाल्लाह उसके बाद आंधी जो है वो हवा में तब्दील हो जाएगी। ये वादा है आप लोगों से। लेकिन बिहार को थोड़ी सी ताकत दिखानी पड़ेगी। दिल्ली ने फैसला कर दिया है, बिहार उस पर मुहर लगा दे तो इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश जो है वो ताबूत में आखिरी कील होगा। ये वादा कर रहा हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। तुम्हें ये लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला, तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला। दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाई थी, उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला, उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला। और किसी भी मौलवी से या के
साधु से न छूटेगा। बहुत बहुत दर्द है इन मिसरों में, लेकिन हिम्मत करता हूं आपके सामने इस